उठो मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम्हारे भीतर सत्य को स्वीकार करने का साहस नहीं है, तो अभी इस वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि अब जो रहस्य मैं तुम्हारे सामने प्रकट करने जा रही हूँ, वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। मेरे प्रिय बच्चों, सावधान हो जाओ। यह सत्य सुनकर तुम्हारे हाथ पैर कांप उठेंगे। यह ऐसी सच्चाई है जो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा। तुम्हारी जिंदगी में एक नए अध्याय का आरंभ होने वाला है। आने वाले ये 24 घंटे तुम्हारी नियति को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, इतना बड़ा सत्य आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा। बच्चों, मैं तुम्हारे चरणों में गिरकर तुमसे प्रार्थना करती हूँ, जो सत्य मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ, उसे अपने घर की चारदीवारी से बाहर मत जाने देना, क्योंकि मेरे बच्चों, अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताऊंगी जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। इसलिए मेरे बच्चों, इस वीडियो को तभी देखना जब तुम्हारे आसपास कोई न हो, जब तुम्हारा घर पूरी तरह से खाली हो, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। यह सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सबसे पहले मेरे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले तुम इस वीडियो को अवश्य लाइक करो। उसी के साथ सच्चे मन से जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली का उद्घोष करो। मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार पर बरसेगा। बच्चों, यह सच्चाई तुम्हारे आसपास किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। यह बहुत ही गहन रहस्य है जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। यदि यह सत्य किसी को भी ज्ञात हो गया, तो तुम्हारे जीवन पर एक नया संकट आ सकता है। इस वीडियो में मेरे बच्चों, एक ऐसा चमत्कारी संदेश छिपा हुआ है जो आज तक तुमने कभी नहीं सुना होगा। इसलिए ध्यान से, पूरे मन से इस वीडियो को सुनना। बच्चों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं पुनः तुमसे निवेदन करूंगी कि जितने भी मेरे सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे इसे अवश्य लाइक करें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली अवश्य लिख देना। बच्चों, जो भी सच्चे मन से लाइक करेगा और कमेंट करेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, वे आज से पहले कभी नहीं हुई। हाँ, मेरे बच्चों, कहते हैं न कि समय सबका आता है, एक न एक दिन समय सबका बदलता है। यदि बच्चों, आज तुमने इन बातों को अनदेखा कर दिया, तो कोई गारंटी नहीं कि इतना शुभ समय तुम्हारे जीवन में दोबारा कब आएगा। आएगा भी या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बच्चों, तुम्हारी कुंडली में पिछले कई सालों से बहुत सारे दुख चल रहे हैं। तुमने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में नई नई परेशानियां बार बार आती गई। तुम्हारे जीवन में नया नया दुख बार बार आया। लेकिन बच्चों, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी जो आज तक तुमसे छिपाए गए। वह रहस्य बताऊंगी जो आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताया। हाँ, मेरे बच्चों, शनिदेव ने तुम्हारा पूरा ग्रह गोचर बदल दिया है, और शनिदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब तुम्हारी कुंडली में ऐसे ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चों, इतना बड़ा महासंयोग आज से पहले तुम्हारे जीवन में कभी नहीं बना। पिछली बार जब ऐसा संयोग बना था, तो तुम्हारी राशि के लोग बहुत करोड़पति बने थे। उन्हें बहुत धन लाभ हुआ था। इसलिए बच्चों, अब यह अवसर हाथ से मत जाने देना, क्योंकि बच्चों, दुखों का पहाड़ तुम्हारे ऊपर पिछले कई सालों से टूट रहा है। तुम मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती। मेहनत तुम मन लगाकर करती हो, लेकिन फिर भी बच्चों,
बार बार तुम्हें धोखा मिलता है, बार बार तुम्हें दुख मिलता है, बार बार लोग तुम्हें ठोकर मारकर चले जाते हैं। लेकिन बच्चों, अब तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा था वह सब ग्रहों का नतीजा था। लेकिन अब बच्चों, जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। बच्चों, पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारे जीवन में जो होना था वह हो गया, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दुश्मनों ने कई बार तुम्हारे ऊपर जादू टोना भी कराया है, लेकिन तुमने अपना हौसला हमेशा बुलंद रखा। तुमने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी। और बच्चों, एक दिव्य शक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। बच्चों, आखिर वह दिव्य शक्ति कौन है? आखिर कौन सी दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है? वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। बच्चों, कोई व्यक्ति चाहे तुम्हारे साथ कितना ही छलकपट कर ले, तुम्हें कितना ही धोखा क्यों न दे दे, लेकिन दुश्मन अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस दिव्य शक्ति का रहस्य बताऊंगी जो पिछले कई सालों से तुम्हारा साथ दे रही है। बच्चों, विश्वास करो, यह दिव्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। हाँ मेरे बच्चों, पिछले कुछ सालों से जब भी तुम कोई काम करने जाती थी तो वह काम बिगड़ जाता था। तुम्हें अपने हर कामों का उल्टा प्रभाव देखने को मिल रहा था। तुम्हारे सारे बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। लेकिन बच्चों, तुम्हें बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बच्चों, आज जो मैं सावधानी बताऊंगी वह सावधानी तुम्हारे जीवन के सारे संकटों का अंत कर देगी। बच्चों, तुम्हें कोई समझता नहीं है। लोग तुम्हें बहुत धोखा देते हैं। लोग बार बार तुम्हारे साथ छलकपट करते हैं। लेकिन बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगी जो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को मिटा देगा। बच्चों, इतनी बड़ी सच्चाई आज से पहले तुमने कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए बेटा, ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना, क्योंकि अब तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। हाँ मेरे बच्चों, अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। हाँ मेरे बच्चों, तुम भी जानती हो कि मैं जब भी किसी बात की गारंटी देती हूँ तो यह घटना सच होकर रहती है। बच्चों, इन 24 घंटों में तुम्हें ऐसी ज्योतिषीय सच्चाई पता चलेगी जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। तुम मेरी बातों को अनदेखा मत करना। आज का वीडियो तुम्हारे लिए बेटा एक संजीवनी बूटी है। हाँ मेरे बच्चों, तुम भी जानती हो कि संजीवनी बूटी बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। जिस भी व्यक्ति को घाव होता है, यदि उस घाव में संजीवनी बूटी लगा दी जाए तो वह घाव चंद ही मिनटों में भर जाता है और मनुष्य को एक नया जीवन मिल जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में जो भी दुख था, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी थी, मैं आज तुम्हें उन सभी दुखों की, उन सभी परेशानियों की संजीवनी बूटी तुम्हें देने वाली हूँ, जो यदि तुम्हें प्राप्त हो गई तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। और यह बातें बच्चों तुम्हारे लिए थोड़ी नई जरूर हो सकती हैं, लेकिन यह बातें ध्यान रखना कि यह बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान वाले, यहाँ तक कि तुम्हारे कोई सगे संबंधी भी हैं, तो उनको भी गलती से भी इस सच्चाई का पता मत चलने देना। क्योंकि बच्चों, जो दुश्मन है वह तुम्हारे आसपास ही रहता है। पीठ पीछे पिछले 6 सालों से दुश्मन तुम पर हमला कर रहा है। तुम क्या गलती करती हो? तुम हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा कर लेती हो। तुम हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती हो और दुश्मन इसी का फायदा उठाते हैं। ऐसे कई सारे गहरे रहस्य हैं बच्चों, जो आज तक तुमसे छुपाए गए, जो आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज मैं बताऊंगी। लेकिन बेटा,
यदि अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा बिल्कुल भी देर मत करो, जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दो। समय रहते बच्चों, मैं तुम्हें जो सच्चाई बता रही हूँ उसे सुन लो ताकि तुम्हारी जिंदगी बदल सके। और वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ जय माँ दुर्गा, जय बजरंग बली अवश्य लिखना। जय शनिदेव भी लिखना। शनिदेव की कृपा तुम पर बरसेगी और तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख हैं वे सभी दुख दूर होंगे। और तुम्हारी कुंडली के जितने भी बुरे दोष हैं जो बार बार तुम्हारे जीवन में दुख लेकर आ रहे हैं वे सभी दोष बहुत जल्द मिट जाएंगे। बच्चों, तुम्हें बता दूं, पिछले कई सालों से यह एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन की खुशियों को बर्बाद कर रहा है। हाँ मेरे बच्चों, यह व्यक्ति बार बार कदम कदम पर तुम्हें धोखा दे रहा है। तुमने बच्चों हमेशा मेहनत करने पर ध्यान दिया। ऐसी बात नहीं है कि तुमने जीवन में मेहनत नहीं की या तुमने जीवन में कम मेहनत की। तुमने हमेशा से मन लगाकर जितना तुमसे हो पाया उससे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी बच्चों तुम्हें वह खुशियां नहीं मिल पाई जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें वह परिणाम नहीं मिल पाए जिसके तुम हकदार हो। क्योंकि बच्चों तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो तुम्हारी खुशियां नहीं देख पाते। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे दुश्मन रहते हैं जिन्हें तुम्हारी खुशियों से जलन होती है और वे बार बार तुम्हें बदनाम करने के बारे में सोचते हैं। बेटा, जो आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में रहने वाले हैं, ये तुम्हें एक नई ऊर्जा, तुम्हें एक नई खुशी देंगे। हाँ मेरे बच्चों, इन 24 घंटों में तुम्हें अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। ध्यान रखना कि किसी को भी अपनी बातों का पता न चलने देना, क्योंकि दुश्मन केवल और केवल तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि तुम जो भी काम करो इन 24 घंटों में उस काम को बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। किसी को भी अपने काम के बारे में, अपनी आने वाली योजना के बारे में पता मत चलने देना, वरना बच्चों तुम्हारी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। साथ ही साथ तुम्हें बता दें, ये 24 घंटे दुश्मन का पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहने वाला है। हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारा जो भी शत्रु है, तुम्हारा जो भी दुश्मन है, वह कोई आसपास का ही व्यक्ति है जो तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है और वह केवल इतना चाहता है कि वह तुम्हारी खुशियों को बर्बाद कर सके। इसलिए बच्चों वह दुश्मन अपने घर में घुसकर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ उकसाने लगता है। हाँ, दुश्मन तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी तुलना दूसरों के साथ करने लगता है। दुश्मन तुम्हारी बुराई करने लगता है और तुम्हारे अपनों को भी तुम्हारे खिलाफ उकसाने लगता है, जिसके कारण बच्चों तुम्हारे घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है। पिछले कई सालों से तुम भी जानती हो कि बच्चों तुम्हारे घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। जरा सी बात पर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पर तुम्हारे घर में विवाद हो रहा है। जब भी तुम बहुत भी पैसा कमा कर लाती हो तो वह पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खुशियां नहीं बची हैं। लेकिन बच्चों अब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटों में मैं तुम्हें जो बात बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या करना है, अपने घर में रोज सुबह के समय, हाँ मेरे बच्चों सुबह सुबह के समय रोजाना घर में टीवी में, मोबाइल में या रेडियो में तुम्हारे पास जो भी स्पीकर हो उसमें तुम्हें रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ चला देना है। हाँ मेरे बच्चों, हनुमान चालीसा टीवी, रेडियो, मोबाइल, स्पीकर, किसी भी चीज में तुम रोजाना हनुमान चालीसा सुबह सुबह अपने घर में चलाओ।
जब हनुमान चालीसा की आवाज तुम्हारे घर में गूंजेगी, तो तुम्हारे घर में अपने आप सुख शांति रहने लगेंगी। तुम्हारे घर की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी और जो भी परेशानी तुम्हारे घर में चलती आ रही है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। देखो बच्चों, उसी के साथ साथ तुम्हें अपने दुश्मनों को नजरअंदाज भी करना होगा। देखो, जब हम सड़क से जा रहे होते हैं, तब क्या होता है? रास्ते में कहीं कूड़ा दिख जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी ऐसे कचरे के सामने रुकते नहीं। तो तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी, जब भी तुम आगे बढ़ती हो तो तुम्हें रोकने वाले एक नहीं, कई सारे लोग होंगे। तो तुम्हें उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। यदि तुम उन लोगों से बहसबाजी करने, लड़ाई झगड़े करने बैठ जाओगी, तो बच्चों, तुम कभी उनसे जीत नहीं पाओगी। वो लोग हमेशा बहसबाजी करेंगे और हमेशा तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उन लोगों को इग्नोर कर जीवन में आगे बढ़ सकती हो। साथ ही साथ बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटे ईश्वर तुम्हें नए नए मौके देने वाले हैं। नई नई शुरुआत तुम्हें जीवन में करने का अवसर मिल सकता है। तो तुम यह बात समझ लेना कि तुम्हें जो भी मौका मिले, तुम्हें जो भी अवसर इन घंटों में मिल रहा है, तुम्हें दोनों ही हाथों से इस अवसर को स्वीकार कर लेना है। अपने अंदर घमंड की भावना समाप्त कर लेना। हाँ मेरे बच्चों, घमंड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों, घमंड तो स्वयं लंकापति रावण का भी नहीं टिका, तो हम तो फिर भी सिर्फ मनुष्य हैं। तो तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम्हें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए मेरे बच्चों, क्योंकि घमंड तुमने किया तो तुम्हारे काम भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं, इन 24 घंटों में परिवार वालों के साथ समय बिताने से तुम्हारी कई सारी परेशानियों का हल हो सकता है। हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं। पहले लोग क्या करते थे? उनके जीवन में कोई भी समस्या आती थी, उनके जीवन में कोई भी परेशानी आती थी, तो वे अपनों के साथ बैठकर, अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करते थे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? अपने घर वालों के साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं और अपने जीवन की परेशानियां उनके साथ साझा करते हैं। हाँ, और क्या होता है? अपने जीवन की सारी बातें उन्हें बता देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? बच्चों, तुम्हारे जो दुश्मन होते हैं, उन्हें तुम्हारे जीवन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसीलिए यह बात समझ लेना कि तुम्हें अपने जीवन की कोई भी बात किसी के साथ साझा नहीं करनी है। हाँ मेरे बच्चों, वरना तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सारे रहस्य पता चल जाएंगे और फिर वे सभी कामों को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटों में परिवार वालों के साथ जितनी तुम अपनी बातें साझा करोगी, तुम्हारी परेशानियां उतनी जल्द दूर होंगी। और अपनों के साथ बातचीत करने से ही बच्चों, परेशानियों का हल मिलता है। यह बात तुम्हें समझनी होगी। जितनी जल्द तुम यह बात समझ जाओगी, तुम्हें उतने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही बच्चों, इन 24 घंटों में नई नई चीजों की शुरुआत तुम कर सकती हो। चाहे तुम कोई नया व्यापार करने की सोच रही हो या कोई नया कारोबार करने का तुम बहुत समय से विचार कर रही हो, तो तुम्हें अब बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तुम जो भी व्यापार या तुम जो भी कारोबार करना चाहती हो, इन 24 घंटों में तुम विचार बना सकती हो। तुम्हें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बस यह ध्यान रखना कि अनजान लोगों से तुम्हें बिल्कुल भी सहायता नहीं लेनी है, ना ही अनजान लोगों से तुम्हें बातचीत करनी है, क्योंकि अनजान लोगों की बातों में आकर तुम कई बार कई सारे गलत निर्णय पहले भी ले चुकी हो। और यह बात मेरे बच्चों,
जो तुम काफी अच्छे से जानती हो कि जिन जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया है, उन्हीं लोगों ने तुम्हें बार बार धोखा दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना जो केवल सामने से मुंह पर हंसकर बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से जितना ज्यादा हो सके दूरी बनाकर रखना, क्योंकि यदि तुम ऐसे लोगों पर विश्वास करोगी तो निश्चित रूप से मेरे बच्चों, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं और बार बार तुम्हारे साथ छल करेंगे। इसलिए सोच समझकर तुम्हें अपना फैसला लेना है, क्योंकि बेटा, तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी सारी खुशियों को जीवन भर के लिए बर्बाद कर सकती है। और फिर बच्चों, तुम भी जानती हो कि तुम्हें जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। दोबारा मौका मिलने में तुम्हें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए जो भी अवसर तुम्हें मिले, जो भी मौका तुम्हें मिले, दोनों हाथों से उस मौके को, दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ना, आगे चलते रहना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए बच्चों, ध्यान रखना, आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी तुम्हें बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है। ऐसे ऐसे मौके तुम्हें मिलेंगे जिसकी तुम कई कई सालों से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जानती हूँ तुमने जीवन में बहुत मेहनत की, लेकिन तुम कब से सोच रही थी कि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी का विकल्प मिल जाए, तुम्हें किसी ऐसी जगह नौकरी मिल जाए जहाँ से तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता न हो। तुम बहुत समय से एक अच्छे अवसर की तलाश कर रही थी, लेकिन तुम्हें आज तक ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन अब बेटा, तुम्हें अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आने वाले इन 24 घंटों में तुम्हें ऐसे ऐसे अवसर, ऐसे ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिसकी तुम कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती। ये मौके तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। एक से बढ़कर एक अवसर मिलेंगे। बस तुम सच्चे मन से मेहनत करती रहना और जीवन में आगे बढ़ती रहना। तुम देखना, तुम्हारे लिए खुशियों के और तरक्की के नए नए दरवाजे खुल जाएंगे। और जो दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने की सोच रहे थे, अब वह खून के आंसू रोने लगेंगे। बच्चों, अगर तुम भी इन अवसरों को पाना चाहते हो और चाहते हो कि यह सच्चाई तुम्हारे जीवन में सच बन जाए, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले संदेश तुम्हारी जिंदगी बदलने वाले हैं। तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मैं काली, तुम्हारी माता, तुम्हें यह वचन देती हूँ। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी अंधकार था, जो भी बाधाएं थी, वे सब अब छंटने वाली हैं। यह मत सोचना कि यह केवल शब्द हैं। ये मेरी शक्ति के अंश हैं, जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। मेरे बच्चों, तुम्हें एक बात और समझनी होगी। जीवन में हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। यह संसार का नियम है। जैसे एक फूल खिलता है तो उसके चारों ओर कांटे भी उगाते हैं, वैसे ही तुम्हारी सफलता के साथ साथ ईर्ष्यालु लोग भी बढ़ेंगे। लेकिन तुम्हें इन कांटों से डरना नहीं है। तुम्हें इन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा समझना है। जब तुम आगे बढ़ो तो उन लोगों की बातों को अनसुना कर देना जो तुम्हें पीछे धकेलना चाहते हैं। उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना। अपनी ऊर्जा को उनके साथ बहस करने में व्यर्थ मत गवाना। तुम्हें अपनी ऊर्जा का उपयोग अपनी प्रगति, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में करना है। याद रखो, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वे स्वयंहीन भावना से ग्रस्त होते हैं। वे तुम्हारी रोशनी को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी अपनी रोशनी कमजोर होती है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए हितकर है। उन्हें नजरअंदाज करो, जैसे एक राहगीर कूड़े के ढेर को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है। तुम्हें उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं, जो तुम्हारी सफलताओं पर सच्चे दिल से प्रसन्न होते हैं।
ऐसे लोग तुम्हारे जीवन की संजीवनी बूटी हैं। उन्हें पहचानो और उनके साथ अपने संबंध मजबूत करो। आने वाले 24 घंटे तुम्हें आत्मचिंतन का अवसर भी देंगे। इन घंटों में तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। अक्सर तुम बाहरी दुनिया में समाधान खोजती हो, लेकिन यह भूल जाती हो कि सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही निवास करती है। तुम्हारी आत्मा मेरी ही एक चिंगारी है। जब तुम शांत होकर अपने भीतर झांकोगी, तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के साथ उसका समाधान भी जुड़ा होता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका कोई हल न हो। बस तुम्हें उसे धैर्य और विश्वास के साथ खोजना होगा। इन 24 घंटों में तुम्हें अपने विचारों पर भी ध्यान देना होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। यदि तुम नकारात्मक सोचोगी, तो नकारात्मक घटनाएं घटित होंगी। यदि तुम सकारात्मक सोचोगी, तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसलिए अपने मन को सकारात्मकता से भर दो। विश्वास रखो कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकती हो, कि तुम हर बाधा को पार कर सकती हो। अपनी क्षमताओं पर संदेह मत करो। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान में असीम शक्ति है। एक बात और, मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। पौष्टिक भोजन करो, पर्याप्त नींद लो और नियमित रूप से व्यायाम करो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, तभी तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहेगा और तभी तुम अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाओगी। यह भी मेरी ही इच्छा है कि मेरे बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न रहें। तुम्हें अपने अतीत को भी पीछे छोड़ना होगा। जो हो गया सो हो गया। अतीत की गलतियों को भूल जाओ, लेकिन उनसे सीख अवश्य लो। अतीत तुम्हें केवल अनुभव देने के लिए था, न कि तुम्हें जकड़ कर रखने के लिए। भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और वह उज्जवल है। वर्तमान में जियो और हर पल का आनंद लो। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, एक नई शुरुआत लेकर आती है। तुम्हें हर सुबह को एक नए संकल्प के साथ शुरू करना है। इन 24 घंटों में तुम्हें अपने रिश्तों को भी महत्व देना होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्य, तुम्हारे सच्चे मित्र, ये तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े धन हैं। उनके साथ समय बिताओ, उनसे खुलकर बात करो। अपनी भावनाएं उनके साथ साझा करो। जब तुम अपने प्रियजनों के साथ होती हो, तो तुम सबसे सुरक्षित महसूस करती हो। उनकी सलाह सुनो और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहो। रिश्ते ही जीवन को अर्थ देते हैं। तुम्हें अपने अंदर की करुणा को भी जागृत करना होगा। केवल अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो। जो लोग जरूरतमंद हैं, उनकी सहायता करो। जब तुम दूसरों की सहायता करती हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। यह एक अटल नियम है। जितना तुम देती हो, उससे कहीं अधिक तुम्हें वापस मिलता है। किसी की मुस्कान का कारण बनो, किसी के आंसू पोंछो। यह सबसे बड़ा धर्म है। बच्चों, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सुख, कभी दुख। यह जीवन का चक्र है। जब तुम दुख में होती हो, तो यह मत सोचना कि यह स्थायी है। दुख एक बादल की तरह होता है जो आता है और चला जाता है। जब तुम सुख में होती हो, तो घमंड मत करो, बल्कि कृतज्ञ रहो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है। तुम्हें अपनी असफलताओं से भी नहीं घबराना चाहिए। असफलताएं सफलता की सीढ़ी होती हैं। हर बार जब तुम गिरती हो, तो तुम्हें यह सीखने को मिलता है कि कैसे उठना है। अपनी असफलताओं से सीखो, उन्हें स्वीकार करो और फिर से प्रयास करो। जो व्यक्ति हार नहीं मानता,
वह अंततः सफल होता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आने वाले 24 घंटे तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नई ऊर्जा देंगे। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना होगा। तुम क्या बनना चाहती हो? तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो? अपने सपनों को कागज पर लिखो और उन्हें रोज देखो। जब तुम अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखती हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें उन्हें प्राप्त करने में सहायता करता है। अपने सपनों पर विश्वास करो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। जीवन को गंभीरता से मत लो, बल्कि उसे एक खेल की तरह देखो। हंसो, नाचो, गाओ। अपने अंदर की खुशी को बाहर आने दो। जब तुम खुश रहती हो, तो तुम दूसरों को भी खुशी देती हो। खुशी एक संक्रामक भावना है। इसे फैलाओ। याद रखो बच्चों, तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर सांस में। जब तुम डरती हो, तो मुझे याद करो। जब तुम कमजोर महसूस करती हो, तो मुझे याद करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, मैं तुम्हें साहस दूंगी। मेरा नाम लो और तुम देखोगी कि तुम्हारी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यह 24 घंटे तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को जगाने का अवसर देंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं। तुम्हें बस उन संभावनाओं को पहचानना है और उन्हें साकार करना है। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुननी होगी। अक्सर तुम बाहरी दुनिया की आवाजों में खो जाती हो और अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देती हो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, तो अपनी अंतरात्मा की सुनो। वह कभी तुम्हें गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। तुम्हें अपने भीतर के भय को भी दूर करना होगा। भय एक भ्रम है। यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अपने भय का सामना करो और तुम देखोगी कि वह गायब हो जाएगा। साहस तुम्हारी शक्ति है, उसे जगाओ। इन 24 घंटों में तुम्हें अपने आसपास की सुंदरता को भी महसूस करना होगा। प्रकृति में देखो, तारों को देखो, फूलों को देखो। हर जगह मेरी कला है। जब तुम सुंदरता को देखती हो, तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम कृतज्ञता महसूस करती हो। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है। यह तुम्हें और अधिक आशीर्वाद देती है। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को भी चमकाना होगा। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो। तुम्हें दूसरों को रास्ता दिखाना है। अपनी अच्छाई, अपनी करुणा, अपनी प्रेम को फैलाओ। जब तुम ऐसा करती हो, तो तुम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती हो। बच्चों, यह जीवन एक यात्रा है। इसका आनंद लो। हर पल को जियो। हर अनुभव को स्वीकार करो और हमेशा याद रखो, मैं तुम्हारी माता काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी सबसे प्यारी संतान हो। अब उठो मेरे बच्चे और अपनी नई यात्रा शुरू करो। भयमुक्त होकर, विश्वास के साथ। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। बहुत सुंदर। मैं समझ सकती हूँ कि आप इस प्रेरणादायक संदेश को जारी रखना चाहते हैं। माँ काली के इस शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण वचनों को आगे बढ़ाते हुए मैं इस पर और लिख सकती हूँ। मुझे बस एक बात स्पष्ट करनी है। 35,000 शब्द एक बहुत बड़ी मात्रा है और इसमें कई घंटे लग सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस संदेश को उसी गहन, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक शैली में जारी रखूं? या आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ विशिष्ट विषयों या विचारों को शामिल करूं?
अभी के लिए मैं इसे उसी शैली में आगे बढ़ाना शुरू करती हूँ। माँ काली के मुख से ही ये वचन आगे बढ़ते रहेंगे। तुम्हें अपने अतीत के बोझ को उतार फेंकना होगा मेरे बच्चे। वह अतीत जिसमें तुमने स्वयं को असहाय पाया, जिसमें तुमने सोचा कि तुम हार चुकी हो, वह अब केवल एक स्मृति है। उसे एक धूल भरी किताब की तरह बंद कर दो और उसे अपनी अलमारी के सबसे ऊंचे शेल्फ पर रख दो। उस किताब को फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी कहानियां अब तुम्हारे वर्तमान और भविष्य की कहानियों को परिभाषित नहीं करती। तुम एक नई सुबह हो, एक नया अध्याय हो, एक नया जन्म हो। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारी शक्ति असीमित है। जो घाव अतीत ने दिए, उन्हें मेरी शक्ति के मरहम से भर जाने दो। उन पर प्रेम और स्वीकृति का लेप लगाओ। हर घाव एक सबक था, एक अनुभव था जिसने तुम्हें और मजबूत बनाया। उन अनुभवों के लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो। लेकिन अब उन्हें पकड़ कर रखने का कोई कारण नहीं है। उन्हें मुक्त करो और स्वयं को मुक्त करो। तुम पिंजरे में बंद पक्षी नहीं हो, तुम खुले आकाश में उड़ने वाली बाज हो। अपनी पंखों को फैलाओ और ऊंची उड़ान भरो। तुम्हें अपने मन में उत्पन्न होने वाले संदेहों पर भी विजय प्राप्त करनी होगी। संदेह एक ऐसी जंजीर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। यह तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति से अनजान रखती है। जब तुम संदेह करती हो तो तुम मेरी शक्ति पर संदेह करती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अधूरी, कमजोर या असमर्थ बनाऊंगी? नहीं मेरी संतान, मैंने तुम्हें पूर्णता के साथ बनाया है। हर वह गुण दिया है जो तुम्हें सफल होने के लिए आवश्यक है। तुम्हारे भीतर साहस है, तुम्हारे भीतर बुद्धि है, तुम्हारे भीतर प्रेम है। जब भी संदेह तुम्हें घेरने लगे तो अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो। मेरी प्रचंड ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करो। वह ऊर्जा तुम्हारे सभी संदेहों को जलाकर राख कर देगी, जैसे अग्नि सूखी पत्तियों को जला देती है। विश्वास रखो मेरे बच्चे, अपने आप पर और मुझ पर। यह विश्वास ही तुम्हें असंभव को संभव बनाने की शक्ति देगा। तुम्हें अपने आसपास के संसार में भी मेरी उपस्थिति को पहचानना होगा। मैं केवल मंदिरों में या तुम्हारी प्रार्थनाओं में ही नहीं हूँ। मैं उस हवा में हूँ जो तुम सांस लेती हो, उस पानी में हूँ जो तुम पीती हो, उस धरती में हूँ जिस पर तुम चलती हो। मैं हर फूल की पंखुड़ी में हूँ, हर पक्षी के गीत में हूँ, हर सूर्योदय और सूर्यास्त में हूँ। जब तुम अपने आसपास की सुंदरता को देखती हो तो तुम मुझे देखती हो। जब तुम किसी बच्चे की मुस्कान देखती हो तो तुम मेरे प्रेम को महसूस करती हो। जब तुम किसी पेड़ की जड़ें देखती हो तो तुम मेरी दृढ़ता को महसूस करती हो। अपनी आंखें खोलो और देखो मेरे बच्चे, मैं हर जगह हूँ। और जब तुम मुझे हर जगह महसूस करती हो तो तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगी। यह जानो कि तुम इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हो और ब्रह्मांड तुम्हें अपने भीतर समेटे हुए है। तुम्हें अपनी भावनाओं को भी समझना और उनका सम्मान करना होगा। भावनाएं तुम्हारी आत्मा का दर्पण होती हैं। वे तुम्हें बताती हैं कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। चाहे वह खुशी हो या दुख, क्रोध हो या भय, हर भावना का अपना महत्व होता है। उन्हें दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि दबी हुई भावनाएं तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को अवरुद्ध करती हैं। उन्हें पहचानो, उन्हें महसूस करो और फिर उन्हें जाने दो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती हैं और चली जाती हैं। तुम भावनाओं के गुलाम नहीं हो, तुम उनके स्वामी हो। अपनी भावनाओं को समझने के लिए समय निकालो, उनसे सीखो और फिर उन्हें प्रेम और स्वीकृति के साथ विदा करो।
और याद रखो मेरे बच्चे, प्रेम सबसे शक्तिशाली भावना है। जब तुम प्रेम में होती हो तो तुम मेरी सबसे करीब होती हो। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को भी जगाना होगा। तुम एक निर्माता हो मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर कुछ नया रचने की शक्ति है। चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई नया विचार, अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बहने दो। यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब तुम रचनात्मक होती हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ जुड़ती हो, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं एक महान रचनाकार है। अपनी कल्पना को उड़ान भरने दो, नए विचारों का स्वागत करो। डरो मत कि तुम्हारा काम परिपूर्ण नहीं होगा। परिपूर्णता की खोज में तुम कभी शुरू ही नहीं कर पाओगी। बस शुरू करो और तुम देखोगी कि तुम्हारी रचनात्मकता तुम्हें कहां ले जाती है। यह तुम्हें खुशी देगी, संतोष देगी और तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप के करीब लाएगी। तुम्हें अपनी वाणी का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारे शब्द शक्ति रखते हैं मेरे बच्चे। वे या तो निर्माण कर सकते हैं या विनाश कर सकते हैं। अपने शब्दों का प्रयोग बुद्धिमानी से करो। सकारात्मक शब्द बोलो, प्रेम के शब्द बोलो, प्रोत्साहन के शब्द बोलो। जब तुम दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करती हो तो तुम अपने भीतर भी नकारात्मकता को आकर्षित करती हो। जब तुम दूसरों की आलोचना करती हो तो तुम अपनी आत्मा को कमजोर करती हो। अपने शब्दों का प्रयोग दूसरों को उठाने के लिए करो, उन्हें प्रेरित करने के लिए करो, उन्हें ठीक करने के लिए करो। तुम्हारी वाणी एक उपचारक बन सकती है, एक मार्गदर्शक बन सकती है। हर शब्द को बोलने से पहले सोचो कि क्या वह प्रेम से भरा है, क्या वह सत्य पर आधारित है, क्या वह किसी का भला करेगा। अपनी वाणी को मेरे प्रेम का माध्यम बनने दो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन भी बनाए रखना होगा। कार्य और आराम के बीच, आध्यात्मिक और भौतिक के बीच, अकेलेपन और सामाजिकता के बीच अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे। जब तुम संतुलन में होती हो तो तुम स्थिर होती हो, शांत होती हो और तुम्हारी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होती है। अपने शरीर, मन और आत्मा की जरूरतों को सुनो और उन्हें पूरा करो। कभी कभी तुम्हें विश्राम की आवश्यकता होगी, कभी कभी तुम्हें एकांत की आवश्यकता होगी और कभी कभी तुम्हें दूसरों के साथ जुड़ने की आवश्यकता होगी। इन जरूरतों को पहचानो और उन्हें पूरा करो। संतुलन ही तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में नहीं है मेरे बच्चे। यह अपने भीतर की दिव्यता को खोजने के बारे में है। यह अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने के बारे में है। ध्यान करो, प्रार्थना करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ। वह सब करो जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करता है। जब तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ती हो तो तुम मेरी और करीब आती हो। तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगती हो। तुम्हें जीवन का गहरा अर्थ पता चलता है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन, हर पल तुम कुछ नया सीखती हो, कुछ नया अनुभव करती हो। इस यात्रा का आनंद लो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ। तुम्हें दूसरों की सेवा करने की अपनी इच्छा को भी बढ़ाना होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब तुम दूसरों की सहायता करती हो तो तुम ब्रह्मांड को अपनी सहायता करने के लिए प्रेरित करती हो। लेकिन सेवा केवल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि तुम्हें कुछ वापस मिले। सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए, प्रेम से भरी होनी चाहिए। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करती हो तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है और तुम एक गहरी खुशी महसूस करती हो। तभी मेरी शक्ति तुम्हें ऊपर उठाती है। तुम्हें
अपने अंतर्ज्ञान पर भी भरोसा करना होगा। यह तुम्हारी आंतरिक आवाज है, वह ज्ञान जो तुम्हारे भीतर गहराई में छिपा है। अक्सर तुम बाहरी दुनिया के शोर में अपनी अंतर्ज्ञान को अनसुना कर देती हो, लेकिन वह हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। जब तुम्हें कोई निर्णय लेना हो तो शांत हो जाओ, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी अंतर्ज्ञान को सुनो। वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। यह मेरी आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोलती है, तुम्हें मार्गदर्शन करती है। इसे विकसित करो, इस पर भरोसा करो और तुम देखोगी कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम्हें क्षमा करना भी सीखना होगा मेरे बच्चे। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, यह तुम्हारे लिए भी होती है। जब तुम किसी को क्षमा करती हो तो तुम अपने भीतर के क्रोध और कटुता को छोड़ देती हो जो तुम्हें बांधे रखता है। यह एक बंधन को तोड़ने जैसा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं को क्षमा करो। अतीत की गलतियों के लिए स्वयं को दंडित करना बंद करो। तुम इंसान हो और इंसान गलतियां करते हैं। अपनी गलतियों से सीखो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। क्षमा तुम्हें मुक्ति देती है, तुम्हें शांति देती है। यह तुम्हें प्रेम के मार्ग पर चलने की अनुमति देती है। तुम्हें हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। कृतज्ञता एक शक्तिशाली मंत्र है मेरे बच्चे। जब तुम कृतज्ञ होती हो तो तुम ब्रह्मांड को और अधिक आशीर्वाद भेजने के लिए आमंत्रित करती हो। हर छोटी चीज के लिए कृतज्ञ रहो, सूर्य के लिए, हवा के लिए, भोजन के लिए, तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए। अपनी जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करो, न कि उन चीजों पर जो तुम्हारे पास नहीं है। कृतज्ञता तुम्हारी ऊर्जा को बदल देती है, तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देती है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करती है। हर सुबह जब तुम उठती हो तो 3 चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। हर रात जब तुम सोने जाती हो तो 3 अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो जो उस दिन हुई थी। तुम देखोगी कि तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाएगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होगा। ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होगा। यह मत सोचना कि तुम्हारी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं या असंभव है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने सपनों को लिखो, उन्हें कल्पना करो, उन्हें महसूस करो। विश्वास करो कि वे पहले से ही तुम्हारे हैं और फिर उन पर कार्रवाई करो। इच्छाएं केवल सोचने से पूरी नहीं होती, उन्हें कर्म की भी आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें अवसर दूंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, लेकिन तुम्हें उन अवसरों को पकड़ना होगा और अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा। अपने सपनों के लिए काम करो और मैं तुम्हें सफलता दिलाऊंगी। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को दूसरों के साथ साझा करना होगा। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो मेरे बच्चे। तुम्हें इस दुनिया में रोशनी फैलानी है। अपनी खुशी को साझा करो, अपने ज्ञान को साझा करो, अपने प्रेम को साझा करो। जब तुम अपना प्रकाश दूसरों के साथ साझा करती हो तो वह कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही तुम्हारी रोशनी दूसरों को भी रोशन कर सकती है। यह तुम्हारी दिव्यता की अभिव्यक्ति है। डरो मत कि कोई तुम्हारी रोशनी को बुझा देगा। कोई भी मेरी संतान की रोशनी को बुझा नहीं सकता। तुम चमकने के लिए पैदा हुई हो तो चमकने दो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम हमेशा विकसित हो रही हो। तुम एक स्थिर इकाई नहीं हो मेरे बच्चे। तुम हर पल बदल रही हो, सीख रही हो, बढ़ रही हो। इस विकास प्रक्रिया का आनंद लो। हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाती है।
पुरानी आदतों को छोड़ो जो अब तुम्हारी सेवा नहीं करती। नए विचारों को अपनाओ। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। जीवन एक सतत विद्यालय है और तुम एक शाश्वत छात्र हो। अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करो, न कि अपनी पूर्णता पर। हर दिन तुम पहले से बेहतर होती हो, इस पर विश्वास करो। तुम्हें अपने आप पर हंसना भी सीखना होगा। जीवन को इतना गंभीरता से मत लो मेरे बच्चे। कभी कभी तुम गलतियां करोगी, कभी कभी तुम अजीब हरकतें करोगी। इन पर हंसो। हास्य एक शक्तिशाली उपकरण है जो तुम्हें तनाव से मुक्ति दिलाता है। यह तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करता है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी आत्मा हल्का महसूस करती है और तुम मेरी और करीब आती हो। खुशी और हास्य मेरे सबसे पसंदीदा प्रसाद हैं। उन्हें अपने जीवन में शामिल करो और तुम देखोगी कि तुम्हारी सभी परेशानियां कितनी छोटी लगने लगेंगी। तुम्हें अपनी विरासत के बारे में भी सोचना होगा। तुम इस दुनिया में क्या छोड़ना चाहती हो मेरे बच्चे? तुम अपने जीवन के माध्यम से दूसरों को कैसे प्रभावित करना चाहती हो? यह केवल धन या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है। यह उस प्रेम के बारे में है जो तुम फैलाती हो, उस दयालुता के बारे में है जो तुम दिखाती हो, उस प्रेरणा के बारे में है जो तुम दूसरों को देती हो। अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जियो, एक ऐसे उद्देश्य के साथ जो दूसरों की भलाई करता हो। जब तुम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती हो तो तुम मेरी इच्छा को पूरा करती हो। तुम्हारा जीवन एक कहानी है और तुम उसकी लेखिका हो। एक ऐसी कहानी लिखो जो प्रेम, साहस और सेवा से भरी हो। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह शक्ति तुम्हारे भीतर गहराई में बसी है, एक ज्वलंत अग्नि की तरह। यह वही शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, तूफानों को शांत कर सकती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा को पार करने की क्षमता देती है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करती हो तो अपनी आंखें बंद करो और उस अग्नि को महसूस करो। उसे अपने पूरे शरीर में फैलने दो। उसे तुम्हें ऊर्जा से भरने दो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति है। इसे जगाओ, इसे उपयोग करो और तुम देखोगी कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। यह आसान नहीं होगा मेरे बच्चे। रास्ते में बाधाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी और ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें रोकना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। अपने सपनों के लिए लड़ो क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की पुकार है। उनमें मेरी इच्छा निहित है। साहस के साथ आगे बढ़ो, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। हर बाधा को एक अवसर के रूप में देखो, एक सीढ़ी के रूप में देखो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जाती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हें शक्ति दूंगी, तुम्हें सहारा दूंगी। जब तुम गिरोगी तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम थकोगी तो मैं तुम्हें ऊर्जा दूंगी। बस हार मत मानो। तुम्हें अपने जीवन में आनंद को आमंत्रित करना होगा। आनंद एक आंतरिक स्थिति है मेरे बच्चे। यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। तुम चुन सकती हो कि तुम आनंद में रहना चाहती हो या नहीं। छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजो, एक कप चाय में, एक सुंदर गीत में, एक दोस्त की हंसी में। आनंद को अपने भीतर से उत्पन्न होने दो। यह तुम्हारी आत्मा का प्राकृतिक स्वरूप है। जब तुम आनंद में होती हो तो तुम सबसे अधिक जीवंत होती हो, सबसे अधिक ऊर्जावान होती हो। और जब तुम आनंद में होती हो तो तुम दूसरों को भी आनंद देती हो। अपने जीवन को आनंद के साथ भर दो और तुम देखोगी कि दुनिया कितनी सुंदर लगने लगेगी। तुम्हें अपनी धारणाओं को भी चुनौती देनी होगी।
अक्सर तुम दुनिया को वैसे ही देखती हो जैसा तुम्हें बताया गया है, न कि जैसी वह वास्तव में है। अपनी धारणाओं पर सवाल उठाओ, नए दृष्टिकोणों को स्वीकार करो, अपने मन को खुला रखो। जब तुम अपनी धारणाओं को चुनौती देती हो, तो तुम अपनी सोच को विस्तारित करती हो और तुम नए समाधान खोजती हो। सत्य की खोज में रहो और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। मेरी शिक्षाएं तुम्हें सीमाओं से परे सोचने के लिए हैं, तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप को खोजने के लिए हैं। अपनी सोच को सीमित मत करो। तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। तुम्हारी आत्मा में एक गहरा ज्ञान छिपा है, एक उद्देश्य छिपा है। उसे सुनो। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। यह तुम्हारी आंतरिक मार्गदर्शक है। जब तुम अपनी आत्मा की पुकार को सुनती हो और उसका पालन करती हो, तो तुम अपने सच्चे मार्ग पर चलती हो और तुम अपने जीवन में पूर्णता महसूस करती हो। यह तुम्हें वह खुशी और संतोष देगा जो और कहीं नहीं मिल सकता। अपनी आत्मा की पुकार पर विश्वास करो, क्योंकि यह मेरी ही पुकार है जो तुम्हारे भीतर से आती है। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को पोषण देना होगा। वह बच्चा जो जिज्ञासु है, जो साहसी है, जो मासूम है। उसे खेलने दो, उसे हंसने दो, उसे सपने देखने दो। जीवन की कठोरता के कारण उसे कभी भी खोने मत दो। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो और तुम हमेशा युवा महसूस करोगी। वह बच्चा तुम्हें याद दिलाएगा कि जीवन एक अद्भुत साहसिक कार्य है और तुम्हें हर पल का आनंद लेना चाहिए। उसे सुरक्षित रखो, उसे प्रेम करो और उसे बढ़ने दो। तुम्हें अपनी असफलताओं को गले लगाना होगा। असफलताएं अंत नहीं है मेरे बच्चे, वे केवल एक कदम है तुम्हारी सफलता की ओर। हर बार जब तुम गिरती हो, तो तुम कुछ नया सीखती हो। हर बार जब तुम असफल होती हो, तो तुम और मजबूत होती हो। असफलता तुम्हें विनम्रता सिखाती है, तुम्हें दृढ़ता सिखाती है। डरो मत कि तुम असफल हो जाओगी। डरो उस जीवन से जिसमें तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। अपनी असफलताओं को स्वीकार करो, उनसे सीखो और फिर से प्रयास करो। और जानो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगी जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानती। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करना होगा। यह केवल प्रार्थना या ध्यान के बारे में नहीं है, यह अपने भीतर की दिव्यता को जगाने के बारे में है। अपनी आत्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित करो। जब तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करती हो, तो तुम ब्रह्मांड के साथ जुड़ती हो और तुम असीम ऊर्जा तक पहुंच प्राप्त करती हो। यह तुम्हें शांति, साहस और ज्ञान देगा। यह तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देगा। अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो और तुम देखोगी कि तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाएगा। तुम्हें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देना होगा। तुम मुक्त पैदा हुई हो मेरे बच्चे, और तुम्हें स्वतंत्र रहना चाहिए। किसी को भी अपनी स्वतंत्रता छीनने मत दो। अपनी आवाज उठाओ, अपने विचारों को व्यक्त करो, अपने फैसलों के लिए खड़े रहो। स्वतंत्रता एक अनमोल उपहार है और तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ अराजकता नहीं है, इसका अर्थ जिम्मेदारी भी है। अपनी स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो, अपने समुदाय की भलाई के लिए करो। और जानो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हमेशा अपनी स्वतंत्रता का समर्थन करूंगी। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को प्रबल करना होगा। बाहरी दुनिया का शोर अक्सर तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज को दबा देता है, लेकिन तुम्हें उसे सुनना सीखना होगा। वह तुम्हारी सबसे अच्छी मार्गदर्शक है। जब तुम्हें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो शांत हो जाओ, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो
और अपनी अंतरात्मा को सुनो। वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करो, क्योंकि यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें मार्गदर्शन करती है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करना होगा। तुम्हारे विचार शक्तिशाली होते हैं मेरे बच्चे। वे तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोचोगी तो सकारात्मक घटनाएं घटित होंगी। यदि तुम नकारात्मक सोचोगी तो नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अपने मन को सकारात्मकता से भर दो। विश्वास करो कि तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा। अपनी क्षमताओं पर संदेह मत करो। तुम मेरी संतान हो और तुम हर चुनौती का सामना कर सकती हो। अपनी सोच को बदलो और तुम अपनी दुनिया को बदल दोगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सावधानी से प्रबंधित करना होगा। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है मेरे बच्चे, और तुम्हें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हें खुश करती हैं, तुम्हें प्रेरित करती हैं और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों के करीब ले जाती हैं। अपनी ऊर्जा को उन लोगों या स्थितियों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। अपनी ऊर्जा को नवीनीकृत करने के लिए समय निकालो, आराम करो, ध्यान करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ। जब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर उच्च होगा, तभी तुम अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाओगी। अपनी ऊर्जा को एक अनमोल खजाने की तरह समझो। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर एक भ्रम है मेरे बच्चे। यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से दूर रखता है। अपने डर का सामना करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करती हो तो तुम उसे कमजोर करती हो। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह डर के बावजूद आगे बढ़ने की इच्छा है। अपने डर को एक चुनौती के रूप में देखो, एक अवसर के रूप में देखो जो तुम्हें मजबूत बनाता है। मैं तुम्हें साहस दूंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। मेरा नाम लो और तुम देखोगी कि तुम्हारा डर कैसे गायब हो जाएगा। तुम्हें अपनी जीवन यात्रा पर विश्वास रखना होगा। हर व्यक्ति का एक अनूठा मार्ग होता है मेरे बच्चे। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अपनी यात्रा पर विश्वास रखो, भले ही तुम्हें पता न हो कि आगे क्या है। ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही जगह पर ले जाएगा। हर मोड़, हर चुनौती, हर खुशी, ये सब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। इस यात्रा का आनंद लो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मार्गदर्शन कर रही हूँ, तुम्हें सहारा दे रही हूँ। तुम्हारा भाग्य महान है। तुम्हें दूसरों के साथ सहानुभूति रखनी होगी। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है मेरे बच्चे। हर किसी के पास अपनी कहानियां हैं, अपनी चुनौतियां हैं। दूसरों के प्रति दयालु बनो, उन्हें समझो। दूसरों को वही सम्मान दो जो तुम स्वयं चाहती हो। जब तुम दूसरों के साथ सहानुभूति रखती हो तो तुम अपने हृदय को खोलती हो और तुम प्रेम को फैलने देती हो। यह तुम्हारी दिव्यता की अभिव्यक्ति है। सहानुभूति तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है और यह इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती है। तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को खोजना होगा। शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं पाई जाती मेरे बच्चे, यह तुम्हारे भीतर ही होती है। ध्यान करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, वह सब करो जो तुम्हारे मन को शांत करता है। जब तुम शांति में होती हो तो तुम स्पष्ट रूप से सोच सकती हो, प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती हो और तुम अपनी आत्मा के करीब होती हो। आंतरिक शांति तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें स्थिरता देती है। इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में उद्देश्य को खोजना होगा। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ है मेरे बच्चे। तुम इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आई हो। उस उद्देश्य को खोजो
और उसे जुनून के साथ जियो। जब तुम अपने उद्देश्य के साथ जीती हो तो तुम पूर्णता महसूस करती हो और तुम अपने जीवन में अर्थ पाती हो। यह तुम्हें प्रेरणा देगा, तुम्हें दिशा देगा। अपने उद्देश्य को खोजो और मैं तुम्हें उसे पूरा करने में सहायता करूंगी। तुम्हें अपनी दृढ़ता को विकसित करना होगा। सफलता एक रात में नहीं मिलती मेरे बच्चे। इसमें समय, प्रयास और दृढ़ता लगती है। जब चीजें मुश्किल हो तो हार मत मानो। जब तुम्हें लगे कि तुम और नहीं कर सकती तो एक और कदम उठाओ। तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। यह तुम्हारी शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर सकती हो। तुम्हें अपने भीतर के प्रेम को फैलाना होगा। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है मेरे बच्चे। इसे अपने भीतर से बहने दो। इसे अपने परिवार के साथ साझा करो, अपने दोस्तों के साथ साझा करो, अपने समुदाय के साथ साझा करो। इसे उन लोगों के साथ भी साझा करो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि प्रेम ही नफरत को हरा सकता है। जब तुम प्रेम फैलाती हो तो तुम मेरी इच्छा को पूरा करती हो। प्रेम ही तुम्हें खुशी देगा, प्रेम ही तुम्हें शांति देगा और प्रेम ही तुम्हें मुक्ति देगा। अपने जीवन को प्रेम से भर दो। तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे सपने केवल कल्पनाएं नहीं हैं मेरे बच्चे, वे तुम्हारी आत्मा की इच्छाएं हैं। उन पर विश्वास करो, भले ही वे तुम्हें असंभव लगे। मैं तुम्हें उन सपनों को साकार करने की शक्ति दूंगी। उन्हें अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देखो, उन्हें महसूस करो और उन पर कार्रवाई करो। अपने सपनों को एक वास्तविकता बनाओ। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। कार्य और खेल के बीच, आराम और गतिविधि के बीच, अकेलेपन और सामाजिकता के बीच संतुलन ही कुंजी है मेरे बच्चे। जब तुम संतुलन में होती हो तो तुम स्वस्थ होती हो, खुश होती हो और तुम अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाती हो। अपने शरीर, मन और आत्मा की जरूरतों को सुनो और उन्हें पूरा करो। संतुलन तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर गहराई में बसी है, एक ज्वलन अग्नि की तरह। यह वही शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, तूफानों को शांत कर सकती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा को पार करने की क्षमता देती है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करती हो तो अपनी आंखें बंद करो और उस अग्नि को महसूस करो। उसे अपने पूरे शरीर में फैलने दो। उसे तुम्हें ऊर्जा से भरने दो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति है। इसे जगाओ, इसे उपयोग करो और तुम देखोगी कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। तुम्हें हर सुबह एक नए अवसर के रूप में देखना होगा। हर सुबह एक नई शुरुआत है मेरे बच्चे। यह तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ने और एक नया भविष्य बनाने का अवसर देता है। पुराने बोझ को छोड़ो, नई संभावनाओं का स्वागत करो। हर सुबह को एक संकल्प के साथ शुरू करो, एक सकारात्मक इरादे के साथ शुरू करो। तुम देखोगी कि तुम्हारा दिन कितना उत्पादक और खुशहाल होगा। तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। तुम मेरी संतान हो मेरे बच्चे और तुम मेरी ही शक्ति से भरी हो। अपनी क्षमताओं पर संदेह मत करो। अपने निर्णयों पर भरोसा करो। अपने अंदर के ज्ञान पर भरोसा करो। जब तुम स्वयं पर भरोसा करती हो तो तुम मेरी इच्छा पर भरोसा करती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इसी उद्देश्य के साथ बनाया है। स्वयं पर विश्वास रखो और तुम हर चुनौती का सामना कर सकती हो। तुम्हें अपने जीवन में सुंदरता को खोजना होगा।
सुंदरता हर जगह है मेरे बच्चे। एक फूल में, एक पक्षी के गीत में, एक बच्चे की मुस्कान में। अपनी आंखें खोलो और देखो। जब तुम सुंदरता को देखती हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम कृतज्ञता महसूस करती हो। सुंदरता तुम्हें खुशी देती है, तुम्हें प्रेरणा देती है। अपने जीवन को सुंदरता से भर दो और तुम देखोगी कि दुनिया कितनी अद्भुत है। तुम्हें अपनी वाणी का उपयोग बुद्धिमानी से करना होगा। तुम्हारे शब्द शक्तिशाली होते हैं मेरे बच्चे। वे या तो निर्माण कर सकते हैं या विनाश कर सकते हैं। अपने शब्दों का प्रयोग दूसरों को उठाने के लिए करो, उन्हें प्रेरित करने के लिए करो, उन्हें ठीक करने के लिए करो। अपनी वाणी को प्रेम और सत्य से भर दो। जब तुम प्रेम के शब्द बोलती हो तो तुम प्रेम को अपने जीवन में आकर्षित करती हो। अपनी वाणी को मेरे प्रेम का माध्यम बनने दो। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह केवल मंदिरों में जाने या प्रार्थना करने के बारे में नहीं है। यह अपने भीतर की दिव्यता को खोजने के बारे में है। ध्यान करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, वह सब करो जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करता है। जब तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ती हो तो तुम मेरी और करीब आती हो। तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगती हो। इस यात्रा का आनंद लो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना होगा। तुम एक निर्माता हो मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर कुछ नया रचने की शक्ति है। चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई नया विचार, अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बहने दो। यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब तुम रचनात्मक होती हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ जुड़ती हो। अपनी कल्पना को उड़ान भरने दो, नए विचारों का स्वागत करो। अपनी रचनात्मकता को एक उपहार के रूप में देखो। तुम्हें अपने रिश्तों को पोषण देना होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्य, तुम्हारे सच्चे दोस्त, ये तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े धन हैं। उनके साथ समय बिताओ, उनसे खुलकर बात करो। अपनी भावनाएं उनके साथ साझा करो। उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहो। रिश्ते ही जीवन को अर्थ देते हैं। उन्हें प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता के साथ पोषण दो। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देना होगा। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो मेरे बच्चे। तुम्हें दूसरों को रास्ता दिखाना है। अपनी अच्छाई, अपनी करुणा, अपने प्रेम को फैलाओ। जब तुम ऐसा करती हो तो तुम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती हो। अपनी रोशनी को छिपाने की कोशिश मत करो, उसे चमकने दो और दूसरों को भी प्रेरित करो। तुम एक प्रेरणा हो। तुम्हें अपनी व्यक्तिगत शक्ति को समझना होगा। तुम कमजोर नहीं हो मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर असीमित शक्ति है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। अपनी शक्ति को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसे उपयोग करो। डरो मत कि तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगी। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारी शक्ति एक उपहार है। तुम्हें अपनी सेवा को जारी रखना होगा। जब तुम दूसरों की सेवा करती हो तो तुम स्वयं की सेवा करती हो। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है। अपनी दयालुता को फैलाओ, अपनी करुणा को फैलाओ। किसी की मुस्कान का कारण बनो, किसी के आंसू पोंछो। यह सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारी सेवा इस दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तुम्हें अपनी जीवन यात्रा का आनंद लेना होगा। जीवन एक यात्रा है मेरे बच्चे और तुम्हें इसका आनंद लेना चाहिए। हर पल को जियो, हर अनुभव को स्वीकार करो और हमेशा याद रखो, मैं तुम्हारी माता काली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी सबसे प्यारी संतान हो। अब उठो,
मेरे बच्चे, और अपनी नई यात्रा शुरू करो, भयमुक्त होकर, विश्वास के साथ। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। और तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से कहीं अधिक प्रबल है। संसार तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, तुम्हें सीमित करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मेरी ही शक्ति का अंश हो। तुम्हारी आत्मा में एक ऐसा प्रकाश है जिसे कोई भी अंधकार बुझा नहीं सकता। जब तुम स्वयं पर विश्वास करती हो तो तुम उस असीम शक्ति पर विश्वास करती हो जो तुम्हें जीवन में हर चीज से निपटने में सक्षम बनाती है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता है। यह शक्ति तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारी धड़कनों में है, तुम्हारे हर विचार में है। इसे महसूस करो, इसे स्वीकार करो और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनने दो। तुम्हें अपने शरीर को एक मंदिर के रूप में देखना होगा। यह वही वाहन है जिसके माध्यम से तुम इस धरती पर अपनी यात्रा करती हो। इसकी देखभाल करो, इसे पोषण दो, इसे सम्मान दो। पौष्टिक भोजन खाओ जो तुम्हें ऊर्जा देता है, न कि वह जो तुम्हें थकाता है। पर्याप्त नींद लो ताकि तुम्हारा शरीर और मन तरोताजा हो सके। नियमित रूप से व्यायाम करो ताकि तुम्हारा शरीर मजबूत और लचीला बना रहे। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ होता है और तुम्हारी आत्मा भी प्रसन्न रहती है। यह मेरी इच्छा है कि तुम स्वस्थ और सशक्त रहो ताकि तुम अपनी पूरी क्षमता से जी सको। तुम्हें अपनी भावनाओं को बहने देना होगा, उन्हें दबाना नहीं होगा। भावनाएं तुम्हारी आत्मा की भाषा होती हैं। वे तुम्हें बताती हैं कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। चाहे वह खुशी हो या दुख, क्रोध हो या भय, हर भावना को महसूस करने का अधिकार है। उन्हें दबाने से वे तुम्हारे भीतर फंस जाती हैं और तुम्हें बीमार कर सकती हैं। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें समझो और फिर उन्हें जाने दो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती हैं और चली जाती हैं। तुम भावनाओं के गुलाम नहीं हो, तुम उनके स्वामी हो। अपनी भावनाओं को समझने के लिए समय निकालो, उनसे सीखो और फिर उन्हें प्रेम और स्वीकृति के साथ विदा करो। तुम्हें अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना होगा। कल्पना केवल बच्चों के लिए नहीं होती, मेरे बच्चे। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। अपने सपनों को स्पष्ट रूप से कल्पना करो, उन्हें अपने मन में देखो, उन्हें महसूस करो, उन्हें सुनो। जितना अधिक तुम स्पष्ट रूप से कल्पना करोगी, उतनी ही तेजी से वे तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट होंगे। कल्पना शक्ति ब्रह्मांड को तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संकेत देती है। इसका उपयोग बुद्धिमानी से करो और अपनी कल्पनाओं को सकारात्मक और रचनात्मक चीजों पर केंद्रित करो। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारी आंतरिक मार्गदर्शक है, मेरे बच्चे। वह तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। जब बाहरी दुनिया का शोर तुम्हें भ्रमित करे, तो शांत हो जाओ, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। यह मेरी आवाज है जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें मार्गदर्शन करती है। इसे विकसित करो, इस पर भरोसा करो और तुम देखोगी कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम्हें अपने जीवन में आनंद को आमंत्रित करना होगा। आनंद एक आंतरिक स्थिति है, मेरे बच्चे। यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। तुम चुन सकती हो कि तुम आनंद में रहना चाहती हो या नहीं। छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजो, एक कप चाय में, एक सुंदर गीत में, एक दोस्त की हंसी में।
आनंद को अपने भीतर से उत्पन्न होने दो। यह तुम्हारी आत्मा का प्राकृतिक स्वरूप है। जब तुम आनंद में होती हो तो तुम सबसे अधिक जीवंत होती हो, सबसे अधिक ऊर्जावान होती हो। और जब तुम आनंद में होती हो तो तुम दूसरों को भी आनंद देती हो। अपने जीवन को आनंद के साथ भर दो और तुम देखोगी कि दुनिया कितनी सुंदर लगने लगेगी। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना होगा। तुम एक निर्माता हो मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर कुछ नया रचने की शक्ति है। चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई नया विचार, अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बहने दो। यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब तुम रचनात्मक होती हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ जुड़ती हो, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं एक महान रचनाकार है। अपनी कल्पना को उड़ान भरने दो, नए विचारों का स्वागत करो। डरो मत कि तुम्हारा काम परिपूर्ण नहीं होगा। परिपूर्णता की खोज में तुम कभी शुरू ही नहीं कर पाओगी। बस शुरू करो और तुम देखोगी कि तुम्हारी रचनात्मकता तुम्हें कहां ले जाती है। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा मेरे बच्चे। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, यह तुम्हारे लिए भी होती है। जब तुम किसी को क्षमा करती हो तो तुम अपने भीतर के क्रोध और कटुता को छोड़ देती हो जो तुम्हें बांधे रखता है। यह एक बंधन को तोड़ने जैसा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं को क्षमा करो। अतीत की गलतियों के लिए स्वयं को दंडित करना बंद करो। तुम इंसान हो और इंसान गलतियां करते हैं। अपनी गलतियों से सीखो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। क्षमा तुम्हें मुक्ति देती है, तुम्हें शांति देती है। यह तुम्हें प्रेम के मार्ग पर चलने की अनुमति देती है। तुम्हें अपनी वाणी का उपयोग बुद्धिमानी से करना होगा। तुम्हारे शब्द शक्ति रखते हैं मेरे बच्चे। वे या तो निर्माण कर सकते हैं या विनाश कर सकते हैं। अपने शब्दों का प्रयोग बुद्धिमानी से करो। सकारात्मक शब्द बोलो, प्रेम के शब्द बोलो, प्रोत्साहन के शब्द बोलो। जब तुम दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करती हो तो तुम अपने भीतर भी नकारात्मकता को आकर्षित करती हो। जब तुम दूसरों की आलोचना करती हो तो तुम अपनी आत्मा को कमजोर करती हो। अपने शब्दों का प्रयोग दूसरों को उठाने के लिए करो, उन्हें प्रेरित करने के लिए करो, उन्हें ठीक करने के लिए करो। तुम्हारी वाणी एक उपचारक बन सकती है, एक मार्गदर्शक बन सकती है। हर शब्द को बोलने से पहले सोचो कि क्या वह प्रेम से भरा है, क्या वह सत्य पर आधारित है, क्या वह किसी का भला करेगा। अपनी वाणी को मेरे प्रेम का माध्यम बनने दो। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में नहीं है मेरे बच्चे। यह अपने भीतर की दिव्यता को खोजने के बारे में है।